चलिए बच्चा लोग, लास्ट की सीरीज को फिर से, उस क्वेश्चन वाले सीरीज को फिर से स्टार्ट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का न्यूमेरिकल पार्ट 2, जिसमें हमने 3 क्वेश्चंस स्किप किए थे टाइम की वजह से। उस 3 क्वेश्चन को यहाँ मुझे लगता है आप लोग ट्राई किए होंगे, जो भी नहीं आएगा आप कमेंट में तो मैसेज किए ही हो, मैं उसको देखता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनसे पहला क्वेश्चन नहीं बन पाया है। तो मैं पहले पहला क्वेश्चन बना देता हूँ, उसके बाद लास्ट के क्वेश्चन जो भी है मैंने मेंशन किए, इसलिए मैं स्लाइड फिर से उसको रिन्यूअल करके फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो अब यहाँ पे ये एक बारी कैप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो आप एयर या वैक्यूम में लोगे एब्सोल्यूट हो जाएगा। ये आपका ये दिया हुआ है, एक न्यूमेरिकल ये फार्मूला ये है, एक फार्मूला ये है और फाइनल फार्मूला वो है। ये 2 फार्मूले से आपका पूरा न्यूमेरिकल हम डिस्कस किए थे। इसके बाद यहाँ पे हाँ क्वेश्चन नंबर 4, 1, 4 एंड 8 लास्ट क्लास की स्लाइड है, फिर से इसको कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसको इरेज करते हैं और स्टार्ट करते हैं 1, 4, 8। इरेज कर दे क्या? नहीं, इरेज ऐसे नहीं करते हैं, नहीं तो पूरा इरेज हो जाएगा बेटा। ये देखो इरेज करते हैं। वे करके देखते हैं, पूरा हो जाएगा। चलो ठीक है, ये सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा सेशन। पहले क्वेश्चन से करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन, एक बच्चे ने बोला था कि सर आप इसको स्लाइड करके जो आप मार्जिन जनरेट करते हो उससे ज़्यादा इजी हो जाता है। तो ठीक है, ऐसा ही करता हूँ मैं, इसको स्लाइड को थोड़ा सा इधर कर देता हूँ और ये जो मार्जिन है ये वर्किंग स्पेस हो जाएगा और यहाँ सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1। हमें करना है 1, 4 एंड 8। 9 हो गया था, बच्चे आंसर किया था 9 का, सही है। 1 में बोला है क्वेश्चन में, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वाई। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वाई, ये लिखने का तरीका होगा बेटा। अब इसको यदि आप रिलेशन लिखोगे तो आपका रिलेशन क्या हो जाएगा, म्यू जिसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं वो डाउन जाएगा डिनोमिनेटर में, तो y के रिस्पेक्ट में है और ऊपर x हो जाएगा। ठीक है, और वेलोसिटी की बात करोगे तो वेलोसिटी रिवर्स हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। राइट, यही है। ये कितना दिया हुआ है बेटा, 2/3। तो हाँ यहाँ पे इसकी वैल्यू जो दी है वो 2/3 गिवन है आपका। ठीक है, उसके बाद कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू z। अब यहाँ पे क्या दिया है, म्यू y का z के रिस्पेक्ट में दिया हुआ कितना बेटा, 4/3। ठीक है, 4/3। उसके बाद एक और दिया है क्या, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x। तो z का x के रिस्पेक्ट में हमको निकालना है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों जो नहीं आपने बना था वो अच्छे से देखना। अब यहाँ पे इसको यदि आप लिखोगे तो लिखोगे z अपॉन म्यू x। अब आप दोनों में देखिए, इसको भी लिख देते हैं बेटा, ये हमने शायद 4/3 दिया हुआ था ना, 4/3। इसको बेटा लिखोगे आप म्यू y अपॉन जिसके रिस्पेक्ट में है वो डिनोमिनेटर में, एक ये और आपका एक ये। दोनों में देखिए हमें यहाँ पे z और क्या चाहिए, z चाहिए। आप देख लो, हमें z चाहिए और x चाहिए। तो इसका z यहाँ पे है, इसका x कहाँ पे है, यहाँ पे है। दोनों में एक चीज है जो कि मिसिंग है, वो y और y है। तो मैंने बोला है कि बिना सोचे देखो मिसिंग वाला कौन सा है, क्योंकि कॉमन लिंक तो एक होगा, अदरवाइज यदि लिंकअप पॉइंट नहीं होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। यहाँ लिंकअप में क्या है, यू। वैसे जैसे मान लो कि हम हैं आप हैं, तो हम दोनों को लिंकअप करने के लिए एटलीस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब है, अदरवाइज मैं आपको मैसेज कन्वे नहीं कर पाता, आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर पाता और आपकी प्रॉब्लम एट इरेज बनी रहती। तो ठीक है, कोई ना कोई लिंकअप पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ पे म्यू वाई है, वही आपको फाइंड आउट करना है। तो जो आपका लिंकअप है उसको मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करिए, क्या करिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ पे म्यू वाई और नीचे भी म्यू वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू जेड एक्स जो होगा। अब यहाँ देखिए म्यू जेड अपॉन
म्यू वाई, मैं एक साथ इन दोनों को लिख रहा हूँ, इन दोनों को एक साथ लिख रहा हूँ। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा म्यू वाई अपॉन म्यू एक्स। ठीक है, दिख गया। अब बेटा आप देखो, एक तो दिया है, दिख जाएगा आपको डायरेक्ट, म्यू वाई अपॉन म्यू जेड अपॉन म्यू वाई, कहीं पे है म्यू जेड अपॉन म्यू वाई। देखो इसका रिवर्सल चाहिए, ये जो इसका है रिवर्सल, तो रिवर्सल कैसे होगा, देखो यहाँ पे तुम्हें पता है, पहले स्लाइड में देख लो, दिखाना है तो दिखा दूं मैं। ये आपका स्लाइड है, मैं बोला हूँ कि म्यू टू वन जो होता है 1 अपॉन म्यू वन टू होता है, तो वहाँ पे जो दिया है उसका जस्ट अपोजिट इसमें हो जाएगा। कहाँ है पेज ये, ठीक है, यहीं पे है देखो। अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, तो म्यू वाई जेड जो हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा 3/4। बार बार सॉल्व नहीं करना है क्योंकि पिछले स्लाइड में हम किए थे, तो बार बार नहीं करेंगे, वीडियो लंबी हो जा रही है। यहाँ पे ये वैल्यू मिल गई, इसको क्या लिख सकते हो, म्यू वाई जेड ना बेटा, वाई जेड, ये तो वाई जेड, जेड वाई हो गया ये 4/3, तो ये आपका जेड वाई हो गया, ये वैल्यू यहाँ मिल गई, ये मिल गई वैल्यू। और उसके बाद आपका ये क्या हो जाएगा बेटा, वाई एक्स है, वाई एक्स देखो तो कहीं दिया है, ये भी रिवर्सल है, दिख रहा है, ये भी रिवर्सल है क्योंकि दोनों रिवर्स हो रहा है। अब यहाँ पे एक्स वाई दिया है, और हम जब यहाँ पे इसको यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा जगह है यहाँ पे, जब यहाँ पे आप लिखोगे इसको ऐसे लिखोगे म्यू वाई जेड, तो क्या हो जाएगा म्यू वाई अपॉन म्यू जेड। देखिए तो म्यू वाई अपॉन म्यू जेड है, म्यू एक्स है, म्यू एक्स है, यही होगा। उसका रिवर्स कर दो, उल्टा कितना हो जाएगा बेटा 3/2। चलिए ये आपका म्यू वाई एक्स, दोनों वैल्यू मिल गई, एक वैल्यू यहाँ मिल चुकी है, एक वैल्यू यहाँ मिल चुकी है, दोनों वैल्यू पुट करिए, 4/3 इंटू 2/3 आपका हो जाएगा 8/9, ये आंसर है। लिख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा, कैलकुलेशन आप एक बार रीचेक कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। अब 8 क्वेश्चन देखिए, 8 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन सिमिलर है थोड़ा बहुत, एक बार पढ़ते हैं। लिखा है इन एन एक्सपेरिमेंट with a glass slab the student observed that the ray of light incident at the angle of 60 डिग्री। ये देखो इंसिडेंस बोला है ना, तो ये आई है, एंगल आई के वैल्यू जो दिया है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। फिर कह रहा है 60 हो गया, फिर कह रहा है विद द नॉर्मल, अच्छा रुकिए हाईलाइटर ले लेके एक बार, लो हाईलाइटर ले लेते हैं। कह रहा है नहीं हाईलाइटर नहीं बेटा, ये रहने दो। कह रहा है with the normal and one face of the slab after reflection strike on the opposite face of the slab before the emerging go out making the angle of 42 with the normal, draw the label diagram and show the path of the ray would value of the angle of refraction and angle of emergence। अब angle of emergence क्या है, अब क्या है इससे, ये टॉपिक जो है ग्लास स्लैब का है, किसका है ये, ग्लास स्लैब का है, ये टॉपिक ग्लास स्लैब से है, जो कि अगले वीडियो में डिटेल में इसको डिस्कस करना है, क्योंकि रिफ्रैक्शन का ये पार्ट है तो डिस्कस तो करेंगे, अच्छे से करेंगे, तो ग्लास स्लैब को करेंगे तब भी फिर भी बता दे रहे हैं। देखो यहाँ पे इमर्जेंट क्या होता है, ये इसको इरेज कर दें बेटा क्या, चलिए इसको इरेज कर देते हैं, बता देते हैं आपको, डोंट वरी, आ गया है तो डिस्कस कर लेते हैं, इसको सेपरेटली नहीं समझ में आएगा, सेपरेटली इसको डिस्कस करेंगे। देखो ग्लास स्लैब ले लेते हैं, ये ग्लास स्लैब है, देखिए ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, और फिर से ये एयर है, ये आपका ग्लास है, और ये फिर से एयर आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बड़ा करोगे तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। देखो आप एयर से कोई रे इंसिडेंट कर रहे हो, एयर से आपकी एक रे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, इंसिडेंट हो गई, एक रे इंसिडेंट हो रही है, इसको इंसिडेंट रे बोलेंगे। फिर यहाँ नॉर्मल से क्या होगी, ये एयर इज द, एयर क्या है, रेयर है कंपेयर टू ग्लास, तो एयर टू डेंसिटी तो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, तो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल गया यहाँ तक, ये आपका हो गया क्या, रिफ्रैक्टेड रे। अब यहाँ ये पॉइंट ए है, ये फर्स्ट आपका
रिफ्रैक्शन हो रहा है इस सरफेस पे, इस बोल सकते हो इंटरफेस पे, जब यहाँ पे आएगा तो फिर ये दूसरा इंटरफेस बना, तो यहाँ पे भी नॉर्मल ड्रॉ करोगे, लाइन को ऐसे जाना चाहिए था आगे, आगे ना जाएगा क्यों, फिर ये डेंसर से रेयर जा रहा है तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये आगे चला जाएगा, ठीक है। ये रे और जैसे ये भी, ये क्या है, ये है इमरजेंट रे, जो फाइनली स्लैब से बाहर जाएगा वो होता है इमरजेंट रे, और जो इन करता है ये वो इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये दिया हुआ है, और एक चीज जान जाओ, ये दोनों आपस में ये और ये फाइनली पैरेलल होके जाएंगे, दोनों पैरेलल होंगे, इंसिडेंट रे और इमरजेंट दोनों आपस में पैरेलल होंगे। देखिए इसमें एंगल 60, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे इंसिडेंट, तो ये नॉर्मल है, ये आपका नॉर्मल है, नॉर्मल और इसके बीच के एंगल को मैंने आई मान दिया। जब ये आई है तो आप स्नेल लॉ पढ़े हो, स्नेल लॉ पढ़े हो, क्या होता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू म्यू, कांस्टेंट वैल्यू। तो ये क्या है, किससे किससे आ रहा है, इसमें आ रहा ना, तो वाटर का इससे करके करेंगे, तो ये एंगल फिर यहाँ पे निकाल देंगे, ये वाला एंगल आर आ जाएगा, ये आर होगा तो वर्टिकली अपोजिट है, दोनों पैरेलल है, तो वर्टिकली फिर ये आर हो जाएगा। जब ये आर हो जाएगा उसके बाद आप क्या करिएगा, फिर यहाँ पे स्नेल लॉ लगा दीजिएगा, स्नेल लॉ लगा देंगे तो आपका यहाँ पे फाइनली इमरजेंट एंगल आई आ जाएगा। अब आप कहोगे सर सॉल्व कर दीजिए, मैं सॉल्व नहीं करूँगा, यहाँ पे ये चीज़ें होल्ड करूँगा, क्योंकि इसमें जब स्नेल लॉ पढ़ाऊँगा तो आपको चीज़ें थोड़ा सा इसको समझाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि मैंने समझाया नहीं, न्यूमेरिकल पोर्शन है तो इसमें कंसेप्ट का कोई डिस्कशन नहीं करूँगा। तो इस वाले को ग्लास स्लैब को एक अगले में लूँगा, आप कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें 8 वाला देखते हैं, तो ये वाला आपका ग्लास स्लैब का है, तो इसको फिर से एक बार याद दिलाइएगा, जब मैं ग्लास स्लैब लूँगा तो इसको फिर से क्वेश्चन को करूँगा। क्वेश्चन 4 ये देखिए, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस फर्स्ट, इफ द रे लाइट रे, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ रहा हूँ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस if the light ray in a air is 45 and the angle of refraction are in the glass is 30 degree, then find the refractive index of glass with respect to air। यही स्नेल लॉ यहाँ पे लगेगा, देखो लगा देते हैं, एक क्वेश्चन कर देते हैं, नहीं तो कहोगे सर अब हर एक क्वेश्चन स्किप क्यों कर रहे हैं, कर दे रहे हैं, अगले क्वेश्चन में इसको डिटेल में पढ़ाएंगे। देखो कितना है, ये आई की वैल्यू है और ये आर की वैल्यू है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, किससे किससे जा रहा है, ये जा रहा है आपका एयर टू ग्लास जा रहा है, वो पूछा भी है रिफ्रैक्टिंग ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, जिसमें जा रहा है और कहाँ से आ रहा है, तो म्यू डब्ल्यू ए साइन आई अपॉन साइन आर, तो साइन 30 अपॉन साइन कितना है, आर की वैल्यू कितनी बेटा 30, सॉरी 30 नहीं, साइन आई की वैल्यू थी 45, तो यहाँ पे 45 करो, साइन 45 1 अपॉन रूट 2 और साइन 60 साइन 30 1 अपॉन 2, इसको कर दीजिएगा, साइन 45 का वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 1 अपॉन रूट 2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 30 की 1/2। सॉल्व करिएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए बेटा, मेरा जो ये वर्कशीट था, इस वर्कशीट को हमने कंप्लीट किया और बाकी का क्वेश्चन का आपने आंसर भेजा है, लगभग बच्चों का आंसर सही है, तो गुड, वेरी गुड, आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। यदि आपको और चाहिएगा तो डीपीपी में अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको आप लगाइएगा और इसमें पूरा परफेक्शन हो जाएगा। आपको नहीं होगा फिर हम पेपर से कुछ दिन पहले, जैसे जब एकेडमिक ये तो पोर्शन खत्म हो गया तो इसका रिवीजन क्लासेस जब स्टार्ट किया जाएगा, 1 शॉट स्टार्ट किया जाएगा, तो उसमें इसके भी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो करके आपको एक बोल सकते हो मॉड्यूल टाइप में क्वेश्चन दे दूंगा कि हाँ 5 क्वेश्चन इससे, तो वो क्वेश्चन आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होगा, होप सो उससे क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक को यहाँ पे फिनिश करता हूँ, अगला टॉपिक आपका रहेगा ग्लास लैब पढ़ाऊंगा, फिर हो सकता है उसके बाद ह्यूमन आई चलेगा, ठीक है। चलिए अभी के लिए बहुत है, थैंक यू सो मच, विल मीट सून।